हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का कुछ 11-1 बज रहा है और जो मेरे हिस्से के घर के काम थे वो सारे मैंने निपटा दिए हैं। अभी क्लीनिंग नहीं हुई है, किचन और झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, तो वो भी आएगी जब तब करेगी। और मैं यहाँ आज अपनी सेल्फ़ केयर कर रही हूँ। आज पूरा रूटीन फॉलो करने वाली हूँ क्योंकि कल है मेरी किटी, तो किटी पार्टी में जाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा आज खुद को पैम्पर करना ज़रूरी है। और आज ही सोचा था मैंने फ्राइडे ही अच्छे से जो भी काम सोचे हुए हैं सारे कर लूँगी, ताकि फिर सैटरडे ना, क्योंकि कल दोपहर में ही हमको निकलना है, तो फिर ना टाइम बचता नहीं है। सुबह घर पे सबके लिए खाना पीना भी बना के जाना पड़ेगा ना, तो फिर तैयार होने का उतना टाइम नहीं मिलता। तो आज मैं अपने बाल भी वॉश करूँगी और स्ट्रेट कर लूँगी, और साथ ही बाकी सब जो मैं करूँगी वो दिखाऊँगी आपको। अभी फ़िलहाल मैं करने जा रही हूँ वैक्सिंग। तो मेरे पास ये जो एपिलेटर है, ये फ़िलिप्स ब्रांड का है। कई साल पहले मैंने आपको ये दिखाया था। बीच में मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे लगता है मैं साल में 1 या 2 बार ही वैक्सिंग करवाने जाती हूँ। बाकी के टाइम मैं एपिलेटर ही यूज़ करती हूँ अपने हाथों पे, पैरों पे, और मुझे बहुत इजी कन्वीनियंट लगता है। जब मन करे तब आप यूज़ कर लो। और मोस्टली क्या है ना, बहुत सारा ग्रोथ होता नहीं है अब मेरे को। पहले बहुत होता था, अब बहुत कम हो गई है ग्रोथ। मतलब 3-4 महीने लग जाते हैं वो फुल ग्रोथ आने में, और वो एक आध बाल पैरों पे रहते हैं। तो कोई ड्रेस वगैरह पहनो, अभी समर चल रहा है जैसे, तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। तो अभी देखिए, जैसे हाथ पे भी ना, अगर मैं ना भी करूँ वैक्स तो भी चलेगा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं। पहले बहुत ग्रोथ होती थी, पता नहीं अब कुछ सालों से ना ग्रोथ बहुत कम हो गई है, पैरों के हेयर की भी और हाथों के हेयर की भी। तो मेरा इससे काम चल जाता है। शुरुआत में मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा दर्द ज़्यादा पहुंचाता है, बट धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है, और मतलब वैक्सिंग जैसा ही पेन मुझे इसमें फ़ील होता है, ज़्यादा कम कुछ नहीं, वैसे ही रहता है। तो पहले मैं वैक्सिंग करूँ, बहुत अच्छे से ये सारे बालों को हटा देता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं अपने हाथों पे और फेस पे फेस पैक लगाऊंगी, नेल पेंट चेंज करूंगी, बाल स्ट्रेट करूंगी, बताई, और थ्रेडिंग करवाने जाना है मुझे क्योंकि ग्रोथ हो गई है काफ़ी। थ्रेडिंग करवाऊंगी, साथ ही अपने फेशियल हेयर रिमूव करूंगी। तो जो भी प्रोडक्ट मैं आज यूज़ करने वाली हूँ, जो जेन्युइनली एक्चुअली मैं यूज़ करती हूँ अपनी स्किन के लिए, या जो भी इस टाइप के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, वो सारे मैं आपके साथ शेयर भी करती जाऊँगी, टैग कर दूँगी इनफैक्ट। और एक क्वेश्चन ना, ये ब्रेसलेट्स के बारे में दो तीन मैंने क्वेश्चंस पढ़ लिए कि ये कहाँ से आपने लिए। तो ये तो हर जगह आप मिल जाते हैं, वेबसाइट वगैरह पे मिल जाते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर दोनों ना श्वेता लेके आई है ऋषिकेश से। वो घूमने गई थी वहाँ पे, तो वो सेम इसको मनी मैग्नेट ब्रेसलेट बोलते हैं, और ये कुछ हेल्थ के लिए होता है। इसका क्या नाम है मुझे नहीं मालूम। तो ये 2 वो लेके आई है, और ये बहुत महंगे नहीं होते हैं। ऋषिकेश में तो बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, और ऐसे आप ऑनलाइन वगैरह ऑर्डर करो तो थोड़े से महंगे मिलते हैं। तो ये आप, इसमें ना कई तरह के हैं, पायराइट भी है और टाइगर आई है, और भी 5 तरह के कुछ इसके अंदर स्टोन्स हैं। तो ये आप देख के कर सकते हो ऑर्डर। तो चलिए, पहले तो मैं फटाफट वैक्सिंग निपटा लेती हूँ। इसमें 2 सेटिंग होती हैं, एक, और वहाँ से ढीला हो गया ये, एक, फिर 2, ये बार बार ढीला हो रहा है, मुझे इसे कहीं और लेके जाना पड़ेगा, ये स्विच है नहीं इसके लिए। तो ये एपिलेटर बहुत ही सिंपल टू यूज़ है, और कहते हैं ना क्विकली डन कर देता है। सबसे अच्छा मुझे लगता है कि कन्वीनियंट बहुत है। अगर आपको कहीं इमरजेंसी में जाना है, फटाफट रेडी होके जाना है, थोड़े बहुत हेयर्स आपको अपने हैंड्स पे या पैरों पे दिख रहे हैं, खासकर समर्स में जब हम लोग ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं ना, तो फिर वो बार बार जाके पार्लर में वैक्सिंग करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़ा काम आता है मेरे। आप बस निकालो, यूज़ करो, और रेडी टू गो हो आप। तो मुझे तो बहुत कन्वीनियंट लगता है। अगर आप इसको ट्राई देना चाहते हो ना, तो फिर ट्राई दे सकते हो। हाँ, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है एकदम, मतलब बहुत लोग होते हैं ना जिनको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो मुझे लगता है उस केस में ना ये थोड़ा सा पेनफुल ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको कम ग्रोथ होती है, थिन हेयर्स हैं, तो ये परफेक्ट
परफेक्ट सल्यूशन है आपके लिए। आप इसको डेफिनेटली रख सकते हो, आपकी लाइफ काफ़ी आसान कर देगा ये। तो मैं टैग कर दूँगी इसको, आप लोग देख लेना अगर बाय करना चाहते हो तो। अराउंड 1 मंथ हो गया होगा मुझे पैरों पे एपिलेटर किए हुए, और उसके बाद भी देखो बहुत कम ग्रोथ आती है मुझे, कहीं आई है। तो कहीं जहाँ आती है वहाँ थोड़े से लेंथ बड़ी हो जाती है बालों की, बट बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि पूरे पैर भर जाते हैं जैसे पहले हुआ करता था। पहले पूरे पैर भर जाते थे 1 महीने के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए एपिलेटर मेरे लिए बेस्ट रहता है कि ये जो थोड़े जहाँ तहाँ बाल हैं इनको हटाने के लिए मैं क्या ही वैक्सिंग करवाने जाऊँ और 500-600 रुपये बर्बाद करूँ, तो मुझे यही ठीक लगता है। वैक्सिंग के बाद मैंने फ़ेस वॉश किया और मैंने लगाया अपना फ़ेस मास्क। मुझे ये वाला उपटन वाला बहुत सूट करता है, मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ। इसका असर ना मुझे एक्चुअली तुरंत दिखता है फेस पे, तो मुझे इसीलिए अच्छा लगता है ये। और जो अभी मैंने एक और यूज़ करती हूँ ना पर्पल वाला फॉक्सटेल का, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं यही करूँगी। साथ ही हाथों की टैनिंग वगैरह हटाने के लिए मैंने जो केमिस्ट एट प्ले का स्क्रब मंगाया था, ये बॉडी स्क्रब है, ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ये पाउडर फॉर्म में आता है, ऐसे ग्रैनुअल्स होते हैं, थोड़ा सा पानी मिला के आप पूरा स्क्रब कर लो पैरों पे, हाथों पे, जहाँ भी आपको करना है। तो ये मैं करने वाली हूँ ताकि हाथों की थोड़ी सी टैनिंग जो है वो उतर जाए। तो अच्छी तरीके से मैं आज अपने आप को एक सेल्फ पैम्परिंग डे दे रही हूँ। आफ्टर स्क्रबिंग पहले मैंने सोचा था कि बेसन का मैं पैक बना लूँगी हाथों पे लगाने के लिए, और देखिए हाथों पे फ़र्क आपको दिख रहा होगा, और मुझे छूने से भी फ़र्क लग रहा था जब मैंने वो स्क्रब किया, बहुत अच्छा चिकना चिकना सा फील हो रहा था। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यही उपटन वाला जो फेस मास्क मैंने लगाया हुआ है ना, यही लगा लेती हूँ हाथों पे, नहीं बना रही मैं अभी बेसन का, क्योंकि ये इसका इफ़ेक्ट भी मुझे अच्छा लगता है, तो मैं यही लगा लेती हूँ। तो मैंने यही लगाया। उसके बाद जब ये ड्राई हो गया फिर मैंने नहा लिया, बाल वॉश कर लिए, और उसके बाद फिर आराम से बैठ के मैं यहाँ अपने फेशियल हेयर रिमूव कर रही हूँ, जिसके लिए मैं ये वाला फेशियल हेयर रिमूवर यूज़ करती हूँ, जो मुझे लग रहा है मैं आई थिंक 6 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ। 5.5 साल तो आराम से हो गए इसको यूज़ करते करते। और ये मेरी एक फ़ेवरेट चीज़ है मेरी वैनिटी में, शायद जिसके बिना एक दिन भी मेरा काम नहीं चलेगा। अगर ये आज ख़राब हुआ तो मैं कल ख़रीद लूँगी, मुझे इतना पसंद है ये। और मैं कभी भी फेशियल हेयर किसी और मेथड से रिमूव नहीं करती हूँ। हालांकि 5.5 साल पहले तक मैंने कभी फेशियल हेयर रिमूव ही नहीं किए थे। जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील आने लग गया, और फेस बहुत अच्छा लगने लगता है इसको करने के बाद। तो फिर मैं रेगुलरली करती हूँ, हर 15 से 20 दिन पे मैं एक बार फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ। द अमाउंट ऑफ हेयर जो निकलते हैं वो दिखते नहीं है ऐसे, लेकिन जब इसके अंदर इकट्ठे होते हैं ना गोल गोल होके, तब वो दिखाई पड़ते हैं कि कितने सारे हैं। तो आप यहाँ देखो कितने सारे बाल छोटे 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 एकदम गुच्छे बन गए हैं, ये हमारे फेस से निकले हैं आज। तो मेरा फेस भी एकदम ठीक हो गया। अब मुझे सिर्फ करवानी है अपनी जो आईब्रो सेट करवानी है, वो मैं सिद्धार्थ को ट्यूशन छोड़ने जाऊँगी तब करवाऊँगी। अब तुमने इतना मेरे से तामझाम करवाया, अब नहीं खाया ना, मैं पीटूंगी बहुत ज़्यादा। चटनी भी बना रहे हो? चटनी भी खाना बना हुआ है, लेकिन तुम्हारे लिए अलग से बनाना पड़ रहा है। वाह, बटर है ना? है? मटर? बटर? हाँ बटर है।
ठीक है, फिर मैं सोने आ रहा हूँ, उठा देना जब बन जाए। 5 मिनट में ना पूरा? नहीं 5 मिनट में नहीं, 10 मिनट। जाओ 10 मिनट सो लो तुम। 10 मिनट में नहीं करना तो मैं रोऊंगा। 10 मिनट में नहीं बना तो ये रोएगा। सुन लो सभी लोग। एक्चुअली भिंडी बनी हुई है और आटा लगा हुआ है। तोरी है, तोरी तो ये खाता नहीं है, तो भिंडी, तोरी और आटा ये सब लगा हुआ था कि मुझे लगा भिंडी और ये खा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चटनी बना दूँगी। लेकिन आज इसको भिंडी नहीं खानी, आलू के पराठे खाने हैं। तो जिस समय मैंने फेस मास्क लगाया हुआ था ना, आलू मैंने तभी चढ़ा दिए थे। अभी पील करके मसाला बना रही हूँ और उसके बाद आटा तो लगा रखा है खैर, तो इसको आलू के पराठे लंच में बना के दूँगी। इसको बटर और ग्रीन चटनी के साथ खाने, तो मुझे ग्रीन चटनी भी बनानी पड़ेगी। मतलब खाना इतना बना रखा है, लेकिन इसकी आज ऑनलाइन क्लास थी क्योंकि बारिश की वजह से ना, कल बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो इसीलिए आज की ऑनलाइन क्लास दे दी थी। तो ऑनलाइन क्लास में कोई सर होंगे जो आलू के पराठे की बात कर रहे थे, तो इसको इतना टेम्पटिंग लगा, कुछ एग्जाम्पल दे रहे थे या कुछ ऐसे करके, तो कि इसका होता है ना कई बार किसी चीज़ से एकदम से क्लिक कर जाता है, मन कर जाता है वो खाने का, तो इसका मन कर गया खाने का। बना देते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते बच्चों के आगे। सिद्ध मेरे से इतनी मेहनत करवा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं उसको काम देती हूँ। मैंने कहा मुझे वैक्यूम करना था कारपेट, अब तुम वैक्यूम करो तब मैं तुम्हारे लिए पराठे बनाऊँगी, क्योंकि पराठा चटनी सब कुछ बनाना था। तो ये वैक्यूम में भी खेल ही खेल रहा है वैसे तो, लेकिन ठीक है, कर दिया इसने जैसे तैसे। बाप रे बहुत गर्मी है बाहर, फेस मेरा एकदम ऑयली हो रखा है। और सिद्धार्थ को मैंने ट्यूशन छोड़ा, उसके बाद मैं पार्लर चली गई थी थ्रेडिंग करवाने के लिए, यहीं पे पास में, तो वहाँ चली गई। उसके बाद उसकी स्टेशनरी लेनी थी, स्टेशनरी ली, और अब सिर्फ मुझे लगता है 10 मिनट बचे हैं उसकी छुट्टी होने में, तो फिर मैं घर नहीं जा रही हूँ। एक पानी का बॉटल उठाया मैंने, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, प्यास लग रही थी, और यहीं पे एसी चला के मैं वेट कर रही हूँ उसका कि वो आ जाए, फिर उसको लेके ही जाऊँगी। 10 मिनट का वेट है, 10-15 मिनट का, 15 मिनट मैक्सिमम। 4 बज गया है, 15 मिनट का और वेट है। 4:15 तक उसकी क्लास होती है, तो फिर अब उसको लेके ही जाऊँगी मैं घर। सेल्फ केयर के मेरे सारे स्टेप हो गए हैं भाई लोगों। थ्रेडिंग लास्ट बचा था, वो हो गया, बस अभी मुझे बाल स्ट्रेट करने हैं, वो देखती हूँ मैं आज करूँगी या कल करूँगी। और ये हो गया नेक्स्ट डे। फिर उस दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बहुत सारे कामों में लग गई थी, घर के कामों में। अगले दिन सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहले यहाँ पे दाल मखनी के लिए चढ़ा दिया, जिसमें साबुत उड़द दाल है, राजमा है और मसूर जो साबुत होती है छिलके वाली वो है। तो उड़द और राजमा भिगो के रखा था रात को, और जो दाल है वो मैंने अभी वॉश करके इसमें डाली है। तो सिंपलेस्ट, एकदम ईजीएस्ट, सिंपलेस्ट मैं बोलूँगी 10 मिनट वाली जो दाल मखनी होती है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दाल मखनी बना के चली जाऊँगी ना, तो एक प्रॉपर मील हो जाएगा इन लोगों के लिए। रोटी तो मैं बना के जाऊँगी, साथ ही ये लोग चावल बना लेंगे दोपहर में, तो इसीलिए मैंने दाल मखनी का सोचा। इधर दाल मखनी चढ़ा दी, उधर मैंने अपने बाल स्ट्रेट किए सुबह सुबह, और अपना नेल पेंट भी चेंज किया। मेरा ग्लिटरी आज मन कर रहा था एकदम थोड़ा सा, तो मैंने ग्लिटर वाला नेल पेंट यहाँ पे अप्लाई किया है। दाल मखनी भी हो गई, इसको तड़का दे देते हैं। देसी घी में इसको तड़का देना है, और इसमें प्याज व्याज कुछ नहीं डाल रही हूँ मैं, सिर्फ टमाटर, अदरक, लहसुन, इसकी मैंने ग्रेवी बनाई है यहाँ पे, और घी के अंदर बस ये ग्रेवी छोड़ दी है। ये ग्रेवी थोड़ी देर में ही, मुश्किल से 3-4 मिनट में पक जाती है। प्याज ना डालो ना
तो फिर ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता है। प्याज को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने प्याज आज स्किप कर दिया। उसके बाद मैंने डाला इसमें दाल मखनी का मसाला खूब सारा, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, बस और कुछ नहीं डाल रही हूँ। एक बार ये दाल मखनी बना के देखना गाइस, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी। इवन घर वालों को सबको इतनी पसंद आई ना, बहुत ज़्यादा सबको अच्छी लगी। और मैंने बनाई इतनी सिंपल तरीके से थी। तो बस सारे मसाले मैंने खूब अच्छे से भून के पका लिए हैं। फिर मैंने क्या किया, घर पे जो हमारे दूध होता है उसके ऊपर की जो मलाई होती है ना, वो इस मसाले में ही डाल दी अच्छे से भुनने के लिए। तो होगा 2 या 3 टेबल स्पून के करीब ये मलाई होगी, और फिर मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। क्या ही मज़ेदार बढ़िया कलर आया है हमारी ग्रेवी का। फिर इसमें एक मुट्ठी भर के, थोड़ी ज़्यादा करके ही मैंने कसूरी मेथी डाली थी। मुझे टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा लगता है दाल मखनी में, तो ज़्यादा करके ही डाल दी। वैसे क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा ही है मेरी दाल मखनी की, बच जाएगी तो रात को भी हम इसी को यूज़ कर लेंगे। क्या बढ़िया ग्रेवी बनके हमारी तैयार हो गई है। साथ ही हमारी दाल भी देखिए एकदम अच्छे से उबल गई है। तो अब मैं इसको इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। लास्ट में खूब सारा क्रीम ऐड करना तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो दाल मखनी का टेस्ट ही नहीं आएगा। बट विद इन 10 मिनट ये दाल मखनी बनके तैयार हो गई, और इसका टेस्ट ना मतलब बाहर वाली दाल मखनी को टक्कर दे रहा था। तो आप एक बार ज़रूर, एकदम ईजीएस्ट सिंपलेस्ट है, आप बना के देखना, आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। तो बस मैंने फटाफट दाल मखनी बनाई, फिर घर के जो थोड़े मोड़े काम थे वो निपटाए, और फिर मैं नहाने गई। और नहाने के बाद कपड़े उपड़े पहन के फिर मैं हो रही हूँ रेडी अपनी किटी पार्टी के लिए। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो मैं जा रही हूँ आज मेरी सेकंड किटी पार्टी पे, तो उसी के लिए मैं हो रही हूँ रेडी। और बहुत सारी प्रिपरेशन, सब कुछ मैंने कल ही कर लिया था। उसका व्लॉग शायद इसके बाद आए या इसके पहले आए, मुझे नहीं आइडिया है। बट अभी तो मैं मेकअप शेकअप में लगी हुई हूँ, क्योंकि 45 मिनट बाद ही सबको मिलना है मेरी टावर के नीचे। तो बस अभी हम तैयार हो रहे हैं। खाली अभी बेस मेकअप किया है, आईलाइनर वगैरह, काजल वगैरह भी सब कुछ लगाना है। और पता नहीं कैसा मेकअप हुआ आज, थोड़ा उजाले में जाऊंगी ना तब समझ में आएगा। क्या हुआ सिद्धार्थ? मम्मी की किटी पार्टी है। हाँ, और मेरी ट्यूशन की छुट्टी नहीं है। जब मेरी किटी पार्टी होती है तो इसकी ट्यूशन की छुट्टी करवानी पड़ती है, क्योंकि पापा भी ऑफिस चले आते हैं। हाँ, लेकिन आज उनकी छुट्टी है, तो बेचारा ये इसीलिए दुखी है। मेरे लिए तो खुश है कि मम्मी की किटी पार्टी है, लेकिन इस चीज़ के लिए दुखी है कि ये छुट्टी नहीं हो पाएगी इसकी ट्यूशन की। दुष्टम दुष्टा है लड़का। वो भी केमिस्ट्री है आज। बढ़िया है ना, आई एम तो हैप्पी कि तुम्हारी छुट्टी नहीं हो पाएगी। मैं गेम खेलता घर पे बैठ के, तो लेकिन तुम वैसे भी खेलने वाले हो आज। लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा ना, 2-3 रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो अच्छी बात है ना बेटा, पढ़ना भी और मस्ती भी दोनों इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए ना। क्लास भी अभी 12 बजे से। हाँ, पहले 12 बजे से इंग्लिश की क्लास, फिर रिवीजन, उसके बाद 3 बजे ट्यूशन, फिर आके खेलूंगा लगातार 3 घंटा। कैसा लग रहा है क्या आई मेकअप? ये कैसे लग, ये क्या है? ये इयररिंग्स है और क्या है। कैसे लग रहा है? बेकार। बेकार? अभी रुक जाओ, पूरा लुक दिखाऊंगी तब बताना। ग्रीन कलर का कुछ नहीं है? ग्रीन कलर का नहीं है।
किटी, ये वाला ड्रेस मैंने पहले भी पहना है। गले में ये दो मैंने ऐसे लेयर कर लिए हैं क्योंकि गोल्ड गोल्ड। कानों में ना मैंने इयरिंग्स पहने थे बट वो अच्छे नहीं लग रहे थे, उतने जमे नहीं मेरे को, तो मैंने उतार दिए और रेगुलर वाले जो अपने गोल्ड के पहनती हूँ वही पहने। और ओवरऑल ये पूरा लुक है मेरा। हस्बैंड अप्रूव, क्योंकि उन्होंने ही अप्रूव किया है। मैं 2 ड्रेस लेके बैठी हुई थी, एक वो और एक ये मैंने पहन के दिखाई। उन्होंने कहा बिल्कुल 100% इसी पे जाओ। तो कैसी लग रही है आप लोगों को बताइएगा। हेलो नारियों। ले फोन ही गिरा दिया तुमने, इतनी एक्साइटेड हो। भाई यहाँ से जूझ गया। अभी आपके हस्बैंड गए क्या? हाँ पंच लेके। मैं तो तुम अकेले अकेले चली गई बहन गाड़ी लेके। हाय हाय ब्यूटीफुल। छोटू सा है, छोटा वाला है ना। कैब का वेट करते करते हम सुंदर नारियों ने थोड़ी थोड़ी फ़ोटोज़ खिंचवाई और फिर कैब आ गई थी हमारी। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, आधे मेरे पीछे आओ। यस, तुम्हारे पीछे आना। आ जाओ। मुझे भी रास्ता पता नहीं है बहनों। टूटा हुआ है। पता चला उसी में घुस गई मैं। हाँ सच में। दोपहर हो गई थी, भूख लग गई थी, तो यहाँ पे पहुँचते ही सबसे पहले हमने स्नैक्स ऑर्डर कर दिए थे, स्टार्टर्स। आ जाओ। हाय सोनिया, इतनी दूरी क्यों बना ली तुमने मेरे से? दूर मत हो मेरे से। और ये किटी ईशा की थी। इतने डिफ़िकल्ट गेम लेके आई थी वो कि मतलब दोनों गेम्स ना बड़े डिफ़िकल्ट थे, बट मैं तो किसी में जीत नहीं पाई भाई। एक में जीती रचना। रचना तो क्या जीती है, क्या फटाफट उसने लिखे हैं सारे नाम गैस करके। और एक ना सोनिया जीती। तो ये सोनिया को गिफ्ट मिल रहा है। पहला गेम जो है वो सोनिया जीती थी, तो इसको गिफ्ट मिल रहा है। और सेकंड रचना जीती थी। लंच के लिए ना हम दूसरी जगह आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे ना डांसिंग वगैरह का कुछ सिस्टम नहीं था। सिर्फ हमें पता नहीं था, हम फर्स्ट टाइम वहाँ गए थे। तो फिर हम लंच के लिए दूसरी जगह आ गए, जहाँ पे हम थोड़ा सा डांस वगैरह भी कर पाएँ, एंजॉय कर पाएँ। क्योंकि फिर क्या ही मतलब है खाना खा के वापस आने का। इतनी दूर जाओ और खाना खा के वापस आ जाने का तो कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा मस्ती तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए फिर हम लंच के लिए दूसरी जगह आ गए। वहाँ बस स्टार्टर हमने खाया, गेम्स खेली, और फिर हम यहाँ पे अपना फुल ऑन मस्ती मोड में। बहुत मज़ा आया। और मैंने भी आज खुल के डांस किया। और जब आप कुछ नहीं करते हो ना सालों तक, तो लगता है कि आप वो कर ही नहीं सकते। लेकिन जब आप वो थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करते हो, अपनी झिझक को खोलना स्टार्ट करते हो ना, तो आप देखते हो कि आप इतने भी बुरे नहीं हो उस चीज़ में जितना आप सोचते थे। तो मैंने भी खुल के डांस किया। और मेरी और वंदना की जुगलबंदी बैठी थी आज। हमने खूब मिल के डांस किया। ये काला चश्मा पे डांस है। मैं डाल दूँगी इंस्टा पे वीडियोस फुल वाली, क्योंकि यहाँ नहीं डाल सकती ना म्यूज़िक के साथ में। और बहुत मज़ा आया मुझे। तो वंदना के साथ बहुत मज़ा आया आज मुझे, क्योंकि हम दोनों एकदम मिक्स होकर डांस कर रहे थे। मतलब सभी के साथ मज़ा आया, लेकिन वो और मैं एकदम स्टेप एक, मतलब कहते हैं ना
एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के वो डांस करना, तो बड़ा मज़ा आया। खूब मस्ती की मैंने, बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया लेकिन मस्ती बहुत की हमने यहाँ पे, बहुत सारा डांस वांस किया। फिर हमने यहाँ लंच किया जिसमें हमने मंगाया था चाइनीज़, और फिर ये खा के हम अपने अपने घर को चल दिए। टोटल 3-4 घंटे लग गए थे, थोड़ा रेस्टोरेंट भी चेंज किया था ना एक्चुअली, तो उसकी वजह से भी बीच में ट्रैवल टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था। बट व्हाट अ वंडरफुल डे, बहुत अच्छा लगा। और मुझे फ़ीमेल कंपनी ना बहुत अच्छी लगती है। मतलब औरतें जब साथ में मिलके चहकती हैं, खिलखिलाती हैं, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। मुझे लगता है सबको करना चाहिए। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।